क्लास 5th EVS लेसन 12 आज फिनिश करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा इस लेसन को। EVS लेसन 12 क्लास 5th अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अदालज स्टेपवेल बावड़ी। मतलब आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं या जा रहे थे? हम जा रहे थे अदालज स्टेपवेल। स्टेपवेल मतलब होता है बावड़ी। स्टेपवेल बावड़ी का मतलब क्या होता है क्लास? बावड़ी किसको कहते हैं? जैसे कि कोई कुआं होता है गहरा सा जिसके अंदर स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी होती है, उसे हम बावड़ी कहते हैं। अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने क्या चालू किया? हमने रोड पर गाड़ियाँ गिनना चालू किया। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल, हम में से कुछ लोग बाइसिकल यानी साइकिल्स को गिन रहे थे। अदर काउंटेड द बसेस, बस में बैठे बैठे हम लोग दूसरी बसेस गिन रहे थे, कार्स को गिन रहे थे, मोटरसाइकिल्स गिन रहे थे। ये सब चीज़ें हम लोग गाड़ियों को गिन रहे थे कि हम लोग जब जा रहे हैं तो कितनी गाड़ियाँ हमारे पास से निकल के जा रही हैं। अब्राहम, एक लड़का है अब्राहम नाम का, हु वाज काउंटिंग बाइसिकल, वो किस चीज़ को गिन रहा था? बाइसिकल्स को गिन रहा था। सून गॉट बोर्ड, बोर्ड मतलब वो बोर हो गया, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बोर हो गया। क्यों बोर हो गया? देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे, उस हाईवे पर मुश्किल से ही कोई बाइसिकल निकल रही थी, कोई साइकिल निकल ही नहीं रही थी। स्क्रैच द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड सिग्नल, और सभी क्या हुआ? तभी वहाँ पर रेड सिग्नल आ गया और ड्राइवर ने वहाँ पर गाड़ी रोक दी। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, बहुत बड़ा चौराहा था, बिग क्रॉसिंग थी। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड, और हमने क्या देखा कि इसके चारों ओर क्या है? ट्रैफिक हो रहा था, बाइक्स का, कार्स का, ठीक है, बसेस, ट्रक्स, इस टाइप से। हॉन्ग हॉन्ग द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न बज रहे थे, बहुत आवाज़ आ रही थी। एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, और गाड़ियों से धुआं आ रहा था। स्मोक, धुआं आता है ना गाड़ियों से, वो निकल रहा था। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच, इसी वजह से रिक्शा में बैठे हुए एक बच्चे को बहुत सारा कफ आ रहा था। कफ यानी खांसी सी चल रही थी क्लासों से, इस धुएँ की वजह से। आई स्मेल्ट समथिंग फेमिलियर, मुझे ये जो खुशबू थी धुएँ की थोड़ी सी फेमिलियर मतलब पहले भी मैंने स्मेल कर रखी थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। दिस स्मेल इट कम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन विलेज, ये वाली स्मेल किससे आती थी? मेरे पिताजी के ट्रैक्टर से, जो खेत में चलता था तो इसी प्रकार का स्मोक या धुआं देता था, जिसकी खुशबू या स्मेल भी इसी तरह की हुआ करती थी। क्लास हियर आर सम क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी, आपने कितने प्रकार के व्हीकल देखे हैं? तो आपने कार्स देखी होंगी, है ना, बाइक्स, एरोप्लेन्स, शिप देखे होंगे, ठीक है, ट्रक्स देखे हैं, बसेस देखी हैं, साइकिल्स देखी हैं, ट्राई साइकिल भी देखी है, रिक्शा भी देखे, कई प्रकार की चीज़ें आपने देख रखी है। तो ये इसका आंसर लिख लेना है आप लोगों को। वॉट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल, क्या इन सबको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत लगती है? हाँ, कुछ चीज़ों को तो लगती है, लेकिन एक दो चीज़ ऐसी जिनको फ्यूल में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं लगती, जैसे बाइसिकल, बाइसिकल को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं होती है। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, कौन सी चीज़ें स्मोक धुआं देती है? पुट अ रेड मार्क ऑन दोस, और उन चीज़ों पर रेड मार्क करिए। आप जो लिखेंगे, जैसे साइकिल धुआं देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्स, यस देती हैं। बाइक्स, यस देती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्मोक या धुआं देती हैं, बहुत सारी नहीं भी देती हैं, ठीक है। विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, कोई सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पेट्रोल डीजल के चलती हैं? तो बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल, ठीक है। साइकिल और ट्राईसाइकिल किससे चलते हैं? विदाउट पेट्रोल डीजल चलते हैं। वॉट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, स्पीडिंग व्हीकल से हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है क्लास के? इनसे स्मोक या धुआं निकलता है जो हमारे एयर या एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है, ठीक है क्लास। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके करने के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ऑन द पेट्रोल पम्प, पेट्रोल पम्प के ऊपर क्या देखा हमने? ऑन द पेट्रोल पम्प हमने देखा आफ्टर सम टाइम आवर
बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप, हमारी बस कहाँ रुकी? एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पर बहुत लंबी सी क्यू थी। क्यू मतलब बहुत लंबी कतारें लगी थी, दिख रही है आपको डायग्राम में? ये देखिए एक बस गाड़ी के पीछे। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, मतलब हमें काफ़ी देर लगी अपने नंबर तक पहुंचने में। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, हम लोग बस से नीचे उतर गए। एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप पर इधर उधर देखने लगे। वी सा मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर, हमने कई बड़े बड़े पोस्टर है ना और बोर्ड्स देखे। चलिए पेज टर्न करते हैं क्लास। एक पोस्टर पर लिखा हुआ था वहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब पेट्रोल डीजल बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। सेव इट, इनको बचाइए। फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए इसे बचाइए। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, मतलब कोशिश करिए कि एक ड्रॉप काफ़ी दिनों तक चले, मतलब पेट्रोल को बचाने की चीज़ें बोली जा रही हैं सब यहाँ पर। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, मतलब अगर आप अपनी कार को रोकते हो तो वहाँ पर इंजन को बंद कर देना चाहिए। ये कितनी तारीख का लिखा हुआ है? ये था 13 जुलाई 2017। उस दिन के रेट क्या थे? पेट्रोल के रेट थे 64.91 पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल आता था 64.91 का, और डीजल के रेट थे 54.70 पर लीटर। इतने रुपीस 1 लीटर डीजल के लगते थे। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever, मतलब ऐसा हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों लिखा था कि पेट्रोल डीजल ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे। We thought of asking an uncle who work at petrol pump, हमने सोचा कि वहाँ एक अंकल जी जो काम करते हैं उनसे बात करते हैं। अब्राहम अंकल से पूछते हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं? तो अंकल ने कहा फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। डीप डीप मतलब बहुत बहुत नीचे, अंडर द ग्राउंड मतलब ज़मीन में बहुत नीचे खोदने पर हमें ये मिलता है। मंजू बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, मगर वो वहाँ मेड यानी बनता कैसे है? वहाँ जो अंकल थे उन्होंने क्या कहा? इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली, मतलब वो अपने आप बनता है नेचर में, हम कोई उसे बनाता नहीं है वहाँ। बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, इसे ना कोई इंसान बनाता है ना ही कोई मशीन बनाती है। तो अब्राहम ने क्या पूछा? देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो फिर हमें इसे खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया तो? वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल, तो हम इसे बोरिंग करके, हमारे घर में जैसे पानी के लिए बोरवेल होते हैं ना क्लास, बोरिंग करके पानी हम लोग भरते हैं, उसी प्रकार क्यों नहीं कर सकते? लाइक वी पंप आउट वाटर, जैसे कि हम पानी भरते हैं उस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलता है। बट ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, हमारे देश में कुछ ही जगहों पर मिलता है। वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, मतलब हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है जिससे हम इसको बाहर निकाल सकें, और क्लीन इट मतलब इसको फिर सफाई भी कर सकें, इसको पहले साफ़ करना होता है। जैसे पानी के को हम क्या करते हैं क्लास, फ़िल्टर करके या औरों के अंदर डाल के पीते हैं ना, फ़िल्टर करके छान के या औरों में डाल के पीते हैं, उसी प्रकार हमें पेट्रोल को भी पहले क्लीन करना होता है। क्लास हियर आर सम क्वेश्चंस जो आपको देखना है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में ऑयल फील्ड है, कहाँ कहाँ हमें तेल मिलता है, ये आपको पता लगाना है। बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके अलावा भी मिलती है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन क्लास, ट्रैफिक रूल को आपको पता लगाना है और डिस्कशन करना है। चलिए कुछ और डिस्कशन है वो आगे देखते हैं। दे डिस्कस फर्दर, और भी कुछ बातें हुई अंकल और बच्चों के बीच में। दिव्या इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल फिनिश होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, मतलब हमेशा चलने वाली चीज़ नहीं है।
अंकल, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, मतलब ये उतनी तेजी से नहीं बन रहा है जितनी तेजी से हम इसको निकाल रहे हैं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, मतलब इसे लाखों साल लग जाते हैं अर्थ के अंदर बनने में, लेकिन हम इसको फटाफट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो जल्दी से इसकी सारी जगहें ख़त्म हो जाएंगी। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस, अरे अगर ऑयल फिनिश हो गया तो फिर गाड़ी घोड़े कैसे चलेंगे। तो मंजू स्टूडेंट ने क्या कहा, ऑन सीएनजी, सीएनजी पर चलेंगे। सीएनजी यानी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आई हैड सीन ऑन टीवी, मैंने टीवी में देखा था, दैट व्हीकल विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक, मतलब जो चीज़ें सीएनजी पर चलती हैं वो कम धुआं देती हैं। अंकल, लाफिंग मतलब हंसते हुए बोला उन्होंने, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, मतलब सीएनजी भी जो होती है वो हमको ज़मीन के नीचे से अर्थ के अंदर से निकालना होती है और वो भी बहुत कम है हमारे पास। तब दिव्या ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल, हम बिजली का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बाइक आप लोगों ने देखी होगी क्लास, आपके आसपास स्कूटी जैसी आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चल सकती हैं। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिकल बाइसिकल, मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बाइसिकल देखी थी। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना होगा, और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, नहीं तो हम बड़े होंगे तो किस प्रकार चल पाएंगे, हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हमारे साथ अगर पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया तो कैसे गाड़ियाँ चलेंगी। दिव्या, माई दादी मतलब ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बहुत खुश होंगी, इफ़ फीवर व्हीकल्स रन ऑन रोड, अगर कम ही चीज़ें या कम ही गाड़ियाँ रोड पर चलेंगी तो। शी शेज, उन्होंने क्या कहा, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंट, मतलब देखो कैसे चींटियों की तरह गाड़ियों की लाइन बनी हुई है। वॉट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे तो तुम क्या करोगे। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार, देखो इस कार में 2 या 3 लोग बैठे हैं। वाई डज नॉट एवरीवन यूज़ अ बस, तब ये लोग बस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, जब बस से जाएंगे तो कार ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब्राहम ने कहा, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, अगर लोग बस से जाया करेंगे तो बहुत सारा पेट्रोल बच सकता है और एक बस बहुत सारे बच्चों को या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन ऑन सनलाइट, तब मैं सन की लाइट से, धूप से, सनलाइट से चलने वाली कार बनाऊंगी। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट, तब हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज़ इट मच एज मच वी वॉन्ट, और वो चीज़ तो फिनिश होती नहीं है, सनलाइट फिनिश होती है कभी नहीं होती, तो जितना मन करेगा उतना हम इसको चला पाएंगे। चलिए पेज टर्न करते हैं। ट्रेजर्स फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़ डीप डाउन बिलो द अर्थ, मतलब ये पता लगाना कोई आसान काम नहीं होता है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर, हमारी धरती के अंदर कहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन टू फाइंड आउट, मतलब इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल टेक्निक के बारे में जानना होता है। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप, और फिर बहुत सारी मशीनों और पाइप की मदद से पेट्रोल बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज़ स्मेली, मतलब बहुत अजीब सी खुशबू आती है। थिक यानी बहुत मोटा गाढ़ा सा होता है। डार्क काले कलर का होता है, कलर्ड लिक्विड। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। क्लास हम जो पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं ये पेट्रोल डीजल जैसा नहीं निकलता है, वहाँ से कीचड़ जैसा, जैसे कि मड होता है ना, कीचड़ विस्के जैसा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी, तब इसको बाहर निकाल के साफ करने के लिए इसे एक रिफाइनरी में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी, क्या आपने कभी रिफाइनरी सुना है? रिफाइनरी जो ऑयल को
प्योर करती है। ऑयल को कैसा बनाती है? शुद्ध बनाती है, प्योर बनाती है। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, मतलब जो गाढ़ा सा लिक्विड हम जमीन से निकालते हैं हम उसे कहते हैं पेट्रोलियम। और ऑयल दैट वी गेट, जिससे हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हमारी गाड़ी में जो ऑयल डलते हैं, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, हमारे हवाई जहाज में जो फ्यूल डलता है वो सब पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है। डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस जो होती है हमारे घर में, एलपीजी जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। वैक्स, कोलतार, वैक्स होता है ना क्लास, मोम जिससे मोमबत्तियाँ बनती है, कोलतार जिससे कि रोड पर काले कलर का जो डामर होता है इसे कोलतार कहते हैं, वो भी हमें यहीं से मिलता है। ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, ये सब चीज़ें इसी में से हमें मिलती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग लाइक प्लास्टिक और पेंट, और प्लास्टिक पेंट बनाने, प्लास्टिक या पेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, हम सेविंग ऑयल को सेव करने के बारे में विचार करेंगे। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन, कभी कभी मेरे जो फादर हैं, बाबा जिसको हम कहते हैं, वो उनका ट्रैक्टर ऑन ही चलता रहता है, वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब कुछ और काम कर रहे होते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, कुछ समय तक पानी का जो पंप है वो ऐसे ही चलता रहता है बिना किसी वजह से। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, तो कितना सारा ऑयल वेस्ट हो जाता है। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, अब मैं गाँव जाऊँगा तो मैं अपने बाबा से बात करूँगा कि इस प्रकार से ऑयल वेस्ट ना करें। क्लास हियर आर सम क्वेश्चन, सोचिएगा इनके बारे में और आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आपके लिए एक काम दे रहा हूँ क्लास, आप लोग खुद करेंगे। हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम, स्कूटर में कितना पेट्रोल डलता है एक बार में, कार्स में कितना डलता है और ट्रैक्टर में कितना डलता है, ये सब आपको पता लगाना है। आपके आस पड़ोस में जिसके पास ट्रैक्टर है उससे पूछना, जिसका कार है उससे पूछना, जिसका स्कूटर है उससे पूछना, ठीक है। एंड हाउ फार कैन इट गो फॉर 1 लीटर, और 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर तक ये चल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको भरना है और इसको सॉल्व करके दिखाना है। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेट्रोल के प्राइस होते हैं क्लास। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, दिल्ली में हमारे देश की राजधानी में किस प्रकार के पेट्रोल के रेट हैं वो यहाँ दिए हैं। पेट्रोल वहाँ मिलता है 29.91, कब? 2002, आज से 19 ईयर पहले 2002 में 29.91 रुपीज़ में मिलता था 1 लीटर पेट्रोल। 2007 में ये कितना हो गया, बढ़ के हो गया 43 रुपीज़ एंड 52 पैसा, और आज 2014 में कितना है, 67.86 है। और आज हम जिस एज में रह रहे हैं क्लास, आज हमारे यहाँ पेट्रोल कितना चल रहा है, 90 के ऊपर हो चुका है। डीजल के रेट 2002 में थे 18 रुपीज़ 91 पैसे, 2007 में 30 रुपीज़ 48 पैसे, 2014 में 58 रुपीज़ 97 पैसे। तो हियर आर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से देखते हैं क्या लिखा है। इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय इतने रुपीज़, मतलब कितने रुपीज़ बढ़ गया 2007 से 14 में। तो आप इन दोनों को माइनस करके पता लगाएंगे क्लास, 67 में से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 24.34, इतने रुपीज़ बढ़ गया। कितना है क्लास, 24.34 रुपीज़। और डीजल कितना बढ़ गया, 28.49, कितना बढ़ गया 28.49 रुपीज़ बढ़ गया। What was the difference in the rates of petrol and diesel from 2002 to 2007, मतलब 2002 से 2007 में कितना फ़र्क आ गया पेट्रोल डीजल के रेट में। तो देख सकते हैं आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने रुपए दाम बढ़ चुका है। क्लियर है क्लास। अब ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपके इधर क्या प्राइस है अभी, तो पेट्रोल पंप से जाके आप लोग पता लगा सकते हैं। क्लास एक पोस्टर दिखाया गया है यहाँ पर, हम उसको ध्यान से देखते हैं।
क्या है, ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल डीजल का यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, वो अच्छी बात नहीं है। लाइटनिंग उजाला करने के लिए जैसे ये हमारा कैंडल ऑयल से चलने वाला है क्लास, कैंडल जिसे ऑयल से जलाया जाता है जैसे केरोसिन से उजाला करने के लिए, इन सब में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। केरोसिन और एलपीजी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एक पोस्टर लिखा है सेव फ्यूल, इसको बचाइए, मेक इट अ हैबिट, मतलब इससे अपनी आदत बना लें कि पेट्रोल बचाना हमारी आदत में डाल लें। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट। उसने अपने दोस्तों के लिए पोएम लिखी, हु एम आई, कौन हूँ मैं। आई एम अ ब्लैक, आई एम थिक, मैं ब्लैक हूँ, मैं थिक हूँ। आई फ्लो, हु एम आई, मैं फ्लो हो सकता हूँ, तो मैं कौन हूँ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं लंबे दिनों तक चलूँगा। इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, अगर आप मेरा ध्यान से केयर करोगे तो। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, मैं बहुत सालों तक चलूँगा, कई सैकड़ों वर्षों तक चलूँगा। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, है ना। आई लाइट योर लैम्प, मैं तुम्हारे लैम्प को जलाता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपका खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन, मैं आपकी मशीन चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, आसमान में प्लेन उड़ाता हूँ। हु इज़ मोर यूज़फुल, कौन ज़्यादा यूज़फुल है। टू पीपल देन आई, इफ़ नॉट यूज विथ केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, अगर मेरा अच्छे से यूज़ नहीं किया तो मैं आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा। आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, तो आपके साथ हमेशा नहीं रहूँगा। विल दे फाइट ओवर मी, वॉट इज़ लाइफ विदाउट मी। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। काफ़ी अच्छी सी पोएम क्लास यहाँ एक बच्चे ने लिखी है ना, हमने इसको पढ़ा। ये क्या बता रहा है कि मैं को अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो मैं बहुत दिनों तक आपके साथ चलूँगा, नहीं तो नहीं चल पाऊँगा। चलिए अब हम देखते हैं वुड एंड चूल्हा। वुड मीन्स होती लकड़ी, और लकड़ी लगाकर गांव में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है क्लास, उसकी बात करेंगे। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, दुर्गा हरियाणा के किसी गांव में रहती थी। एवरी डे शी स्पेंड मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव, मतलब घर पे खाना बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वो घूमती रहती थी। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस, उसकी जो बेटी थी, डॉटर थी, वो भी उसका इस काम में मदद करती थी। फॉर द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों से, शी हैज़ अ कफ, उसे कफ की बीमारी है, मतलब खांसी हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न्ड, मतलब जब घर में इस प्रकार की लकड़ी को, वुड को जलाया जाता है, वुड या लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे उसे खांसी या कफ की प्रॉब्लम हो गई है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है लकड़ी जलाने के अलावा। वेन देर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, जब खाना खरीदने के ही पैसे नहीं है, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, तो लकड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से लाएं। क्लियर क्लास। चलिए पेज टर्न करें, देखते हैं क्लास आगे। हु कुक फूड इन योर फैमिली, आपके घर में खाना कौन बनाता है। वॉट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, और बाकी घरों में भी खाना कौन बनाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी रखिए। इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काऊ डंक केक, काऊ डंक के केक को उपला कहते हैं, मतलब गोबर के जो कंडे होते हैं, काऊ डंक जो होते हैं, उनके जो कंडे होते हैं, उनसे कौन खाना बनाता है। वॉट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक, धुएं की वजह से उन्हें क्या दिक्कत होती है क्लास, ये देखिए उपले हैं गोबर के। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेंट ऑफ वुड, क्या दुर्गा वुड के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, तो उसका भी कारण बताओ, वाई नॉट। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपल वुड एंड ड्राई ट्विंग्स, मतलब आज भी हमारे देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं
जो गोबर के उपल का, लकड़ी का और सूखी टहनियों का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। दीज आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए ही नहीं, फूड बट ऑल्सो कीपिंग वार्म, गर्म रहने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटनिंग, पानी गर्म करने के लिए और बिजली या लाइटनिंग मतलब घर में दिया रोशनी जलाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, केरोसिन का भी यूज़ किया जा सकता है, एलपीजी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों का काम करने के लिए। कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक, कंचा ने एक बार चार्ट देखा, एक ग्राफ देखा एक बुक में। द चार्ट शो द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। क्लास हमें इसमें क्या बताया गया है कि 100 में से 100 में से कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के फ्यूल यूज़ करते हैं। और यहाँ पता चलेगा कौन सा फ्यूल इंक्रीज हुआ है, कौन सा फ्यूल डिक्रीज हुआ है इन लास्ट 20 ईयर, पिछले 20 सालों में क्या चेंज हुए। देखो क्लास, ये 1976 में हुआ था, तब वहाँ पर 84% लोग, यानी 100 में से 84 लोग वुड और उपल का यूज़ करते थे, 10 लोग एलपीजी का करते थे, 5 लोग कोयले का करते थे, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता था जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का करता था। अब क्या हो गया है, 75 लोग किसका कर रहे हैं, उपला और वुड का, लकड़ी का ज़्यादा कर रहे हैं। एलपीजी भी 10% था, 10 से 18 हो गया, बढ़ चुका है। कोयला ज़रूर लोगों ने कम यूज़ करना चालू कर दिया, 5 से 2% पर आ गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ एक व्यक्ति ही करता था, अब वैसे 5 लोग इसका यूज़ करने लगे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इन 1976 आउट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपल एंड वुड, विच वॉज द फ्यूल यूज्ड इन द लीस्ट इन 1970, सबसे कम कौन सा था, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता था। क्लियर है क्लास? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, इस ग्राफ से आप समझ पाओगे। इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वर यूज्ड इन, एलपीजी और केरोसिन कितने लोगों के यहाँ यूज़ होता था, सिर्फ 10 हाउसेज में होता था। क्लास के इसमें 10 हाउसेज में होता था। इंक्रीज्ड टू, यहाँ कितने लोगों ने यूज़ करने लगे हैं, 10 से 18 में। दिस मीन्स दैट इन एवरी 20 ईयर देयर यूज इंक्रीज्ड बाय 80%, कितना बढ़ चुका है, 80% बढ़ चुका है इनका यूज़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और चीज़ बची है, हम वो देख लेते हैं ध्यान से। वॉट वी हैव लर्नड, हमें क्या देखना, हमने क्या क्या सीखा। इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस, अगर आपको कोई छोटी बस बनाना पड़े, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन, किस प्रकार का व्हीकल बनाओगे, राइट अबाउट इट, आपको इसके बारे में लिखना है और उसका पिक्चर बनाना है। क्लास ये आप लोगों के करने का काम है। क्लास वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड प्लान टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोज हु कैन नॉट सी, ऐसे लोगों का ध्यान भी रखना है जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और जो देख नहीं सकते हैं। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल, ऑयल की रिपोर्ट देखते रहिएगा। कट दिस एंड मेक अ कॉलेज, पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, ऑल्सो राइट योर ओन व्यूज ऑन दिस रिपोर्ट। और आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें आप क्या लिखोगे, सेव, पेट्रोल, डीजल, इनके बारे में आपको पोस्टर बनाना है और अपनी क्लास में लगाना है। क्लियर है क्लास? तो ये था आपका लेसन 12, हम आपको समझा चुके हैं। अगले वीडियो में आपको लेसन 13 और दूसरे वीडियोज़ भी समझाएंगे।